स्मशान घाट में कभी जाते हैं, मृत्यु को स्मरण करते हैं, संसार में देखते हैं अलग अलग प्रकार से कितने सारे लोग मरते रहते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, फिर ध्यान में आता है, फिर व्यक्ति थोड़ा सा समझता है। धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत् चेत् को न मुच्येत बंधनात्। धर्म के प्रवचन में, स्मशान घाट में वह मति, वही ज्ञान, वही स्थिति हमारे यदि हर समय रहने लग जाए तो कौन बंधन से ना छूटे, कौन सुखी ना हो जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन इन सब को समझ पाता है? जो निश्चय करता है कि मुझको सत्य को धारण करना है। इसलिए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं एक जगह पर, निंदन्तु नीति निपुणा यदिवास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायत् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, वह क्या करते हैं? निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी, कोई भी हो, उसके जितने भी निंदा करें, अपमानित करें, आज लक्ष्मी आए, धन मिले ना मिले, न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। और ये जो आत्मा है कैसा है? इसको कहा गया नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, ना कोई गला सकता है जल। यह आत्म तत्व है। आज हमारा कक्षा का विषय है आत्मज्ञान का पथ। आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान अर्थात अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान, जो हम हैं उसी रूप में जानना, ये आत्मज्ञान है। पथ अर्थात मार्ग। कहीं हम चलते हैं, किसी रास्ते पर जब चलते हैं तो उसको कहा जाता है, रास्ता को मार्ग कहा जाता है, पथ कहा जाता है। तो हम कहीं पर चलेंगे तो वहाँ पर पहुँचेंगे। यदि हमको जहाँ पहुँचना है उसके विषय में जानकारी नहीं होगी तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारा मार्ग है, हमारा गंतव्य है, वह है स्वयं को जानना तथा जो हमको यहाँ शरीर में लाए हैं उनको जानना। यदि हम केवल शरीर को ही मान के चलेंगे, मैं मान के चलेंगे, तो यह अज्ञान हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, अन्याय आचरण हो जाएगा। और हम यह चाहते नहीं हैं, क्योंकि असत्य, अज्ञान, अन्याय आचरण से हमको जो चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। और हमको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अर्थात हम विपरीत चल रहे हैं, इसीलिए हमको नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम श्लोक में गाते हैं, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्म संग्रहः। अनित्यानि शरीराणि, जैसे यहाँ पर सब वस्तुएं अनित्य है, नष्ट हो जाते हैं, रहने वाले नहीं हैं, ऐसे ही शरीर भी रहने वाला नहीं है। नित्यम सन्निहितो मृत्युः, यह शरीर प्रत्येक दिन मृत्यु की ओर जा रहा है, इसलिए कहा गया कर्तव्यो धर्म संग्रहः। धर्म का हम संग्रह करें, अधिक से अधिक करें। और ये जो आत्मा है कैसा है? इसको कहा गया नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। यह आत्मा है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती है, ना कोई गला सकता है जल। यह आत्म तत्व है और यह हम स्वयं है। हम कितने समय तक अपने आप को याद रखते हैं? बहुत कम, भूले ही रहते हैं, स्वयं को ही हम भूल जाते हैं। तो आत्मज्ञान कैसे होगा? किस प्रकार से हम आत्मज्ञान के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे? तो इसके लिए है कि इच्छा की प्रबलता, आत्मज्ञान संबंधी, स्वयं के संबंधित इच्छा को दृढ़ करना, बार बार लाना, बार बार विचार करना, उससे संबंधित पढ़ना, लिखना, विचारना, ज्ञान का संग्रह करना। तब हम इस मार्ग पर बढ़ पाएंगे, नहीं तो अटक जाएंगे।
जाना तो चाहते हैं लेकिन अटके हुए हैं, और जब तक अटकेंगे तो फिर भटक जाएंगे। यदि मार्ग का लक्ष्य हमको स्पष्ट नहीं होगा, तीव्रता से अच्छी प्रकार ज्ञान नहीं होंगे, तो हम गौण कार्य में, सामान्य कार्य में और उससे विपरीत दिशा में चल पड़ेंगे। यदि आत्मा के विषय में जानकारी नहीं होगी और हम जो संस्कारों को इकट्ठा करते हैं उन संस्कारों के विषय में जानकारी नहीं होगी, तो हम फिर विपरीत दिशा में चल पड़ेंगे। जो हम आगे बढ़ने के लिए निकले थे हमको पता ही नहीं चला, हम पीछे फिर चल रहे हैं, फिर पीछे से वहां पर आएंगे मेन पॉइंट पे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आत्मा को भूले रहने से हम आगे तो बढ़ने का दूर की बात है, हम पीछे विपरीत दिशा में चलते रहते हैं, बार बार चलते रहते हैं। थोड़ी देर फिर अटकते हैं, याद आ गया क्या, अरे मैं तो भटक गया हूं, फिर भूले भटके आ जाते हैं पॉइंट पर, फिर थोड़ा आगे बढ़े फिर से भूल जाते हैं। क्योंकि अल्पज्ञ होने से हम अच्छे सत्य ज्ञान के, तत्व ज्ञान के संस्कारों को दृढ़ ना करने से, मजबूत ना करने से हम भूल जाते हैं। इसलिए हमको इस ज्ञान को दृढ़ करना है, हम ईमानदार बने, हमारी ईमानदारी बदलती रहती है। संकल्प करते हैं फिर बदल जाते हैं, फिर संकल्प करते हैं फिर बदल जाते हैं। हम बदले ना, स्थिर हो जाएं, यह हमको निश्चय करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, इससे मैं अलग हूँ। ये स्थिर कैसे होता है? स्मशान घाट में कभी जाते हैं, मृत्यु को स्मरण करते हैं, संसार में देखते हैं अलग अलग प्रकार से कितने सारे लोग मरते रहते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, फिर ध्यान में आता है, फिर व्यक्ति थोड़ा सा समझता है, रुकता है। वो श्लोक कहा गया ना, धर्माख्याने श्मशाने च रोगिणाम या मतिर्भवेत् सा सर्वदैव तिष्ठेत चेत को न मुच्येत बंधनात्। धर्म के प्रवचन में, स्मशान घाट में जाते समय धर्म के प्रवचन में बैठे हुए और भयंकर रोग के स्थिति में जो मति होती है, वह मति, वही ज्ञान, वही स्थिति हमारे यदि हर समय रहने लग जाए तो को न मुच्यते बंधनात्, कौन बंधन से ना छूटे, कौन सुखी ना हो जाए, किसकी दृष्टि ना खुल जाए। अंतर्दृष्टि, अंतर प्रज्ञा हमारा खुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हम भूल जाते हैं इसलिए हम आंतरिक जगत में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, बाहर ही टटोलते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो अभी हमारी जो सोच है, हमारा विचार है, हमारा व्यवहार है, हमारा ज्ञान काम करता है हर समय बहिर्मुखी ही है। अपने शरीर के विषय में सोचते हैं, उसको ही सजाने दजाने में लगे रहते हैं, बाह्य लोगों को देखते हैं, बाह्य लोगों के विषय में विचारते रहते हैं। मैं कौन हूँ, मुझे वास्तव में क्या करना चाहिए, यह प्रश्न उठाते रहना चाहिए। इस प्रश्न को हर समय अपने सम्मुख रखना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, किस लिए मैं यहाँ आया हूँ, कहाँ जाऊँगा, क्या कर रहा हूँ। इन प्रश्नों को हमें बार बार सामने रखते हुए इसका समाधान ढूंढता है जो, वही बुद्धिमान, वही बुद्धिमती है। यह हमें ध्यान रखना है कि हमें बुद्धिमान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, तत्वज्ञान से युक्त होना है, या विपरीत दिशा में चलना है। तो एक होता है द्रव्य यज्ञ, एक होता है आत्म यज्ञ। द्रव्य यज्ञ हम करते हैं, बाह्य वस्तुओं के माध्यम से पंच महायज्ञ करते हैं, अलग अलग प्रकार से अच्छे अच्छे कार्य करते हैं। हम यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों का उपकार करते हैं और अपना भी उपकार करते हैं साथ साथ। एक है आत्मयज्ञ। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? आत्मयज्ञ। इसलिए कहा गया ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ज्ञान हमारा परिपक्व हो, इसलिए ज्ञान की प्राप्ति में हर समय तड़प होना चाहिए। और आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, तत्व ज्ञान। एक दिन स्नान ना किए चल जाएगा, भोजन ना किए चल जाएगा, लेकिन ज्ञान से विमुख ना हो। जो पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान उसको आवृत्ति करे,
उसको मन में दोहराए, अथवा नया सत्संग आदि के माध्यम से, पुस्तक आदि के माध्यम से हम नया ज्ञान अर्जन करें। अच्छे ज्ञान प्राप्ति के लिए तड़प जगाएं, तड़प। भूख नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं हुआ, भोजन नहीं हुआ तो हर समय उसके विषय में चिंता। और सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति तो आगे से आगे सोचते रहेंगे, कल क्या बनाएंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये आइटम बनाएंगे, ऐसे करेंगे। ये क्या है? बहुत सामान्य ज्ञान विज्ञान वाले व्यक्ति का सोच। लेकिन बुद्धिमान, प्रज्ञावान, जिसके जीवन को जो श्रेष्ठ बनाना चाहता है, आगे बढ़ाना चाहता है, शीघ्रता से, जल्दी से जीवन को सफल बनाना चाहता है, वह सत्संग करता है, स्वाध्याय करता है, साधना के लिए तत्पर रहता है, मौन करता है, एकांत करता है, ध्यान करता है, इन कार्यों को प्रधानता देता है। ये क्या है? आत्मयज्ञ। तो तत्वज्ञान के लिए, आत्मयज्ञ करने के लिए शरीर भाव से ऊपर उठना है। मैं शरीर नहीं हूं, यह भाव मन में बार बार लाना है कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से पृथक हूं। और जो ऐसे चलता है, कोई सम्मान करे, कोई निंदा करे, कोई कुछ भी हानि कर दे, वो ज्यादा घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। नहीं तो सामान्य स्थिति में क्या है, कोई कुछ बोल दिया, ये क्यों मेरा सम्मान नहीं किया, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा है, मेरी बात का अवमानना कर दिया। ये क्या है? बाह्य दृष्टि है। इस बाह्य दृष्टि से हमको धीरे 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 हटना है, हटना पड़ेगा, हटना चाहिए। और इसके लिए केवल ध्यान, फोकस करना है, जागरूक होना है, और कुछ नहीं। एक बार, दो बार गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, फिर सावधान हो जाए ना। ज्यादा मुझको इन सब चीजों में उलझना नहीं है, ये कार्य मेरा मुख्य नहीं है। बहुत तो कर लिया, इतनी आयु तो कर करके देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत बार करके इसका परिणाम क्या आया? ज्यादा नहीं आया। तो परिणाम जिसमें अच्छा आए, जिसमें सार्थक आए, जिसमें लंबा विशेष परिणाम आए, उन कार्यों को करना चाहिए, और हमें वही कार्य करना है। तो सबसे छूटना, निर्लिप्त होना यदि चाहते हैं तो आत्म ज्ञान के पथ के हम पथिक बन जाएं। निर्लिप्त रहना, विदेह बन जाना, जीवन मुक्त बन जाना, यह हमारा जीवन का लक्ष्य है। इसलिए एक भजन की पंक्ति में हम क्या गाते हैं? बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में इंसान भटकते देखे हैं। कितने अच्छे भजन हैं। आत्म ज्ञान के बिना कितना भी धन, प्रतिष्ठा, मान, राज्य सब कुछ मिल जाए, भटकते हुए हम देखते हैं। जिस राह पर देखा, जिस मंजिल पे देखा, जिसको भी देखा, अंदर जाके टटोला तो सब भटकते हुए दिखते हैं, सब खालीपन। इसलिए हमको आत्मज्ञानी बनना है। और आत्मज्ञान की ओर हम बढ़ रहे हैं, इसमें प्रमाण क्या है? इसका परीक्षण कैसे करेंगे? परीक्षण कैसे होगा कि हम प्रत्येक परिस्थिति में सम रह सकें? ये परीक्षण है। व्यवहार में देखें कि व्यवहार में मैं क्या करता हूं, व्यवहार को परीक्षण करते रहें। और सभी के, दुनिया के लोगों का परीक्षण करें, अपना ही परीक्षण करें। बहुत सारे व्यक्ति जो आज चाहता है धन कमाने के लिए धनवान बन गया, तो क्या वो पूर्ण है क्या? जो आज बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है, चलो 20 साल बाद वो प्राप्त कर लिया, क्या वो पूर्ण हो गया क्या? अपने जीवन में परीक्षण करें। मैं जो चाहता था इतना पा लेने से पूर्ण हो जाऊंगा, क्या पूर्ण हुआ क्या? घर में ये हो जाने से पूर्ण हो जाऊंगा सोच रहा था, हो गया क्या? पूर्ण हुआ क्या? इन चीजों को हमको परीक्षण करना है, बार बार परीक्षण निरीक्षण करना है। सूक्ष्मता से यदि हम फोकस नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बढ़ नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। तो आत्मज्ञान की पैमाना, परमात्मा ज्ञान की पैमाना आजकल समाज में क्या मान के बैठे हैं लोग? दाढ़ी रख दिए, बाल रख दिए, माला पहन लिए, इसको हम सिद्ध मान लेते हैं। अपवाद रूप में कोई कोई होते हैं, लेकिन अधिकांश इससे विपरीत मिलते हैं। आज भारत में यही तो सब बर्बाद करके रखे हैं, साधु संत महात्माओं को बदनाम करके रखे हैं। कई लाख साधु संत महात्मा बताते हैं ऐसे ही लाल कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। अपवाद रूप में कुछ बिरले होते हैं जो
अपने व्यवहार को शुद्ध करके इस मार्ग में ईमानदारी से बढ़ते हैं। इसलिए हमें इनका परीक्षण कैसे करना है? व्यवहार से, अपने व्यवहार में भी देखना है और दूसरे के व्यवहार। इसलिए वैदिक मार्ग में बताया गया कि हम परीक्षण करें, लंबे समय तक बड़ों को, ज्ञानियों को परीक्षण करते हुए तद अनुसार अपने आचरण को हम बनाएं। तो आत्मज्ञान का, परमात्मा ज्ञान का, वैराग्य का जो मूल अंतिम पैमाना है व्यवहार। व्यवहार में पता चलता है। तो आत्मज्ञान के पिपासु हर समय शांत रहता है, एकांत रहता है और एकांत शांत परिवेश को ढूंढता है। शोर शराबा उसको अच्छा नहीं लगता। ये आत्मज्ञान के पिपासु का लक्षण है। वो धीरे धीरे जब प्रवृत्ति होगी तो ऐसे क्रियाएं करने लगेगा। लोक से, समाज से हटकर वो एकांत में बैठेगा, सत्संग करेगा, स्वाध्याय करेगा, कोलाहल से दूर होकर बिल्कुल शांत बैठता है। और यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो उसको ये उपाय तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा पथ में जो चलने लग जाता है वो अहंकार शून्यता से युक्त हो जाता है, अभिमान से युक्त हो, अभिमान शून्य हो जाता है और प्रकाश के पथ के पथिक बन जाता है। ज्ञान प्रकाश से वो युक्त हो जाता है। धीरे 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 वह शांत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। ये आत्मज्ञान के पथिकों का लक्षण है। मैं का बोध हो जाता है और बाह्य व्यवहार स्वप्नवत लगने लगेगा। जैसे यहां पर कोई अभिनय करता है टीवी में, सीरियल में, तो उसको क्या लगता है? मैं अभिनय कर रहा हूं। और स्वप्नों में देख रहे हैं तो स्वप्न में क्या लगता है? तो स्वप्न था। धीरे धीरे ये ज्ञान परिपक्व हो जाता है। व्यवहार में भी जो भी ज्ञान परिपक्व हो जाएगा कि ये वास्तविकता, ये सच्चाई है, यह सच्चाई है। कई जन्मों से कितने बार हम माता रह चुके हैं, पिता रह चुके हैं, पति रह चुके हैं, पत्नी रह चुके हैं, गुरु रह चुके हैं, ये सब चलता रहता है। अभी शरीर छूटा, फिर दूसरे रोल शुरू। किस रूप में आएंगे क्या पता हम। ये वास्तविकता, ये सत्य है। ये ज्ञान स्थिर हो जाएगा और जो ये ज्ञान स्थिर हो जाएगा फिर यहां पर उलझेगा नहीं। कितने सारे उलझनों से व्यक्ति अपना समय सामर्थ्य नष्ट कर देते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने में, छोटा दिखाने में, नीचा दिखाने में। लोगों को ये चलता ही रहता है। थोड़ा सा भी सहन शक्ति नहीं, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं, थोड़ा सा भी शांति बनाए रखने के लिए भी वो तैयार नहीं। कुछ बोल दिया तुरंत, जैसे नाक के सांप होते हैं ना, तुरंत फना उठाता है। ऐसे यहां पर स्थिति। ये क्यों होता है? क्योंकि व्यक्ति वास्तविकता से बहुत दूर, कोसों दूर, केवल शरीर को मैं मानकर चलना, यह स्थिति के कारण व्यवहार में हम उलझ जाते हैं। तो हम आत्मज्ञान के पथिक बन जाएं, अभिनय मानते हुए यहां पर शांत रहें, व्यवहार करें। जो अति आवश्यक हो, जहां प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है और ऐसे ऐसी स्थितियां हो, तो वहां पर तो बुद्धिमत्ता पूर्व व्यवहार करना, ना कि सब कुछ छोड़ देना। ऐसा नहीं। बुद्धिमत्ता को हम ताला लगा देते हैं, साइड में रख देते हैं, इसीलिए समस्या होती है। सभी कुछ व्यवहार करना है, कर्तव्यों को निभाना है, सब कुछ, लेकिन जागरूकता पूर्वक। जागरूकता हटने से ही एक्सीडेंट हो जाता है, फिर पश्चाताप करते हैं। जागरूकता रहे तो फिर पश्चाताप की स्थितियां नहीं आएंगे। तो संसार में अंधाधुंध दौड़ना, दौड़ भाग करते ही रहना, चारों ओर देखिए कैसे लोग अंधाधुंध दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या लक्ष्य है, कहां जा रहे हैं, क्या कहां पहुंचना है, कुछ पता ही नहीं है। बस दौड़ रहे हैं, उठे तो दौड़ भाग, दौड़ भाग, दौड़ भाग। थोड़ा सा भी ना शांति, ना ध्यान करना, ना यज्ञ करना, ना परोपकार करना, ना आत्मचिंतन करना, कुछ नहीं। तो जब हम सत्य के ऊपर विचार करेंगे तब समझ में आएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है, आत्मज्ञान क्या है, परमात्मा ज्ञान क्या है। फिर समझ में आते आते व्यक्ति फिर स्थिर होता है, फिर इसमें टिकते हुए चलता है। सामान्य बुद्धि से, जड़ बुद्धि से ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। घिसना पड़ता है। जैसे चाकू को यदि धार नहीं होगा तो कुछ कटता ही नहीं है, सब्जी आदि जितना भी आप काटते रहो, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि में जब ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं जागेगी और बुद्धि हमारा शुद्ध नहीं होगा
वैराग्य नहीं आएगा, धर्माचरण नहीं करेंगे, पवित्र आचरण नहीं करेंगे, संयमित जीवन नहीं जिएंगे, तब ये तो बहुत दूर हो जाएगा, कोसों दूर। देखिए आज समाज में लोग क्या स्थिति है, यही तो स्थिति है। क्यों? क्योंकि संयमित जीवन नहीं है, परोपकारमय जीवन नहीं है, अच्छे संस्कारों का संग्रह नहीं। अच्छे संस्कारों का जो संग्रह करता है, परोपकार करता है, धर्म आचरण करता है, वही व्यक्ति सत्य के खोज में लगता है, सत्य को जानना चाहता है, सत्य को ग्रहण करना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है, सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा। मुझको सत्य को जानना है, सत्य को जानना है, वास्तविकता में जीना है। एक श्लोक आता है उपनिषद में, श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः, श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः, शृण्वन्तोऽपि बहुवो यं न विद्युः, आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। ये जो सत्य है, धर्म का मार्ग है, न्याय का मार्ग है, आत्म परमात्मा का ज्ञान है। श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः, सुनने को भी बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है। और शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः, बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन बुद्धि में घुसता ही नहीं, इधर से घुस गया और इधर से निकल गया। इसलिए कह रहे हैं सुनने के लिए बहुत सारे लोगों को मिलता ही नहीं है। देखिए आज लाखों व्यक्ति को देखिए, करोड़ों व्यक्ति को देखिए, ना आत्मज्ञान, ना परमात्मा ज्ञान, ना सत्य ज्ञान कुछ पता ही है। सुबह से लेकर सुबह उठे, दिन भर दौड़ भाग किए, रात को सो गए, फिर उठे, फिर दिन भर पैसा पैसा पैसा, खाना पीना मौज मस्ती, फिर सो गए। तो इनको क्या है, मिलता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलता है, लेकिन जान नहीं पाता। यम न विद्यु, जानते नहीं है, सुन तो लेते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि आश्चर्य वक्ता, ऐसे आत्मा परमात्मा ज्ञान को वक्ता बहुत आश्चर्य, बहुत कम मिलते हैं। कुशलस्य लब्धा, जो सुन के अपने जीवन में कुछ आचरण में लाते हैं, बहुत कुशल होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। आश्चर्य ज्ञाता, उसको अच्छे प्रकार हृदयंगम कर देने वाले बहुत थोड़े। और कुशलानुसृष्ट, आत्म परमात्मा को अपने आचरण में सिद्ध कर लेना, आचरणवान बन जाना, बहुत थोड़े होते हैं। जो आत्म तत्व को स्मरण रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, इस शरीर से पृथक हूं, परमात्मा मेरे साथ है, हर समय मेरे पास विद्यमान हैं, यह ज्ञान रखने वाले बहुत करोड़ों में, लाखों में कुछ बिरले ही होते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन इन सब को समझ पाता है? जो निश्चय करता है कि मुझको सत्य को धारण करना है, किसी भी हालत में सत्य को नहीं छोड़ना है। इसलिए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं एक जगह पर, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी ही समाविशतु गच्छति वा यथेष्टम, अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायत पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। जो धीर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, जो संस्कारी होते हैं, वह क्या करते हैं? निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण बड़े बड़े विद्वान, सन्यासी, कोई भी हो, उसके जितने भी निंदा करें, अपमानित करें, कुछ भी करते रहे, आज लक्ष्मी आए, धन मिले ना मिले, चले जाए, कुछ भी हो, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। न्याय के पथ से, धर्म के पथ से व्यक्ति हटता नहीं, डटे रहता है। ये कुछ भी हो जाए, मुझको धर्म आचरण करना है, न्याय आचरण करना है, संयमित जीवन जीना है, ये हो जाएगा। इसी को योग दर्शन में कहा गया, जाति देश काल समय अनवच्छिन्नाः सार्वभौम महाव्रतम, महाव्रत, यम नियम के विरुद्ध आचरण नहीं करना है, यह सबसे बड़ा व्रत है। ये जो उपवास करते हैं, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या को, ये तो चलो अलग अलग प्रकार से मानते हैं, उनकी मान्यताएं हैं, व्रत है, ये तो सामान्य काम है। महाव्रत, किसी भी परिस्थितियों में, सत्य में, धर्म में, इन सब से हमको विचलित नहीं होना, छोड़ना नहीं है, ये सबसे बड़ा व्रत है। यदि इन व्रतों का जो पालन करता है, वह कहीं भी ना जाए तीर्थों में, घर में भी रह के वो अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर ले सकता है, सफल बना सकता है। जो ऐसे मार्ग पर चलता है, व्रतों का पालन करता है, यम नियम से विरुद्ध आचरण नहीं करता है।
महाभारत में एक श्लोक आता है, न जातो कामान न भयान न लोभान धर्मम त्यजेत जीवितस्यापि हेतोः धर्मो नित्यः सुख दुखे तु अनित्ये जीवो नित्यः हेतुः अस्य तु अनित्यः। तो कह रहे हैं कि न जातो कामान, किसी काम के लोभ में, भय से, लोभ से धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य आचरण को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? कह रहे कि धर्मो नित्यः, ये जो धर्म है ये नित्य है, यही साथ में जाएगा अगले जीवन में, नित्य साथी है, ध्रुव स्थिर है। सुख दुख तो यहाँ आएगा जाएगा, कोई हानि कर दिया, कोई अपमानित कर दिया, कोई प्रशंसा कर दिया, कोई फूलमाला डाल दिया, ये तो यहाँ चलते ही रहेंगे। इसलिए बुद्धिमान को, धीर को कभी भी धर्म से डिगना नहीं चाहिए। एक श्लोक मनुस्मृति में भी आता है, एक एव सुहृद धर्मो निधने अपि अनुयाति यह। एक धर्म ऐसा है जो कि हमारा सच्चा मित्र है, मर जाने पर भी अनुयाति, पीछे पीछे वो धर्म हमारे साथ में जाता है। इसलिए शरीरेण समम नासम सर्वम अन्यत ही गच्छति। ये जितने भी सुख दुख है अथवा निंदा प्रशंसा आदि है, ये शरीर के साथ यहाँ पर रह जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन धर्म क्या है? साथ साथ चलेगा, गच्छति, पीछे पीछे। इसलिए आत्मज्ञान के, आत्म मार्ग के पथिक, परमात्मा मार्ग के पथिक को परोक्ष प्रिया बनना चाहिए। क्या कहा गया? परोक्ष प्रिया ही देवाः। जो देव है, विद्वान है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष अर्थात आगे से आगे जो सत्य है, स्थिर सुख देने वाला है, जो साथ में जाने वाला है, जिससे विशेष सुख मिलने वाला है, ऐसे कर्मों को करते हैं। गौण कार्य में, सामान्य कार्य में, तुच्छ कार्य में वो अपने समय सामर्थ्य को व्यय नहीं करते। तो बोलने में बहुत खर्च होता है शक्ति, इसलिए मौन रहना चाहिए। साधक व्यक्ति को, योगाभ्यासी व्यक्ति को, कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को कम से कम बोलना चाहिए। यदि आवश्यक होता है तो बोलिए, नहीं तो मौन रहें। प्रतिदिन मौन का अभ्यास करें। दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके बढ़ाएं। सप्ताह में अथवा महीने में 1 दिन पूरा कमरे में बंद, भोजन दे दीजिएगा, बाहर बोल के चुपचाप कमरे के अंदर रहना है। कमरे के अंदर अदृश्य मन करें, किसी को दिखाई ना दे। स्वाध्याय करिए, जप करिए, एकांत में रहिए, भगवान का चिंतन करिए। ऐसे अभ्यास करें। घर यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं, आश्रम में नहीं रह पा रहे, तो घर में रहते हुए अभ्यास करें। धीरे धीरे बढ़ाएं। सबको पता लग जाएगा कि आप इन सब से पृथक हैं। आप कुछ नया रास्ता ढूंढ के अपना जीवन को आगे ले जा रहे हैं। और सभी फिर धीरे धीरे, पहले तो विरोध करेंगे, निंदा करेंगे और हंसी उड़ाएंगे, बाद में फिर सभी लोग सहयोग करेंगे। क्योंकि आप जब इस कार्य को करेंगे तो आपके आचरण में, अपने व्यवहार में सब बदलाव आ जाएगा धीरे धीरे। और आप थोड़ा सा भी बोलेंगे तो उसका प्रभाव होगा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा, परिवार के लोगों का हित होगा। और कभी कभी दुग्ध कल्प भी करना चाहिए, फलाहार भी करना चाहिए। दिन भर फल ही का सेवन करना, दिन भर दूध ही पी के रह जाना, ऐसे भी अभ्यास करें। ये सब करेंगे, बढ़ाएंगे तो फिर आत्मज्ञान के पथिक बनेंगे। ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़प उठेगा। तड़प होना चाहिए कि मुझको ईश्वर को छोड़ना नहीं है, हर समय मुझको ईश्वर को पकड़ के ही रखना है। और जब ये कार्य को करेंगे फिर सामर्थ्य आ जाएगा, फिर बाधक को छोड़ते जाएंगे। अंदर से परमात्मा की कृपा से हमको ये समझ में आने लगता है कि ये छोड़ देना है, ये बाधक है, ये धीरे धीरे समझ में आता है। ईश्वर सामर्थ्य देते हैं, बहुत अधिक सामर्थ्य देते हैं, और ऋतंभरा प्रज्ञा देंगे। और क्या कहेंगे उसको, क्या करना क्या नहीं करना, किसको ग्रहण करना किसको छोड़ना, ये विवेक भी परमात्मा की कृपा से जब हम शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं, स्थिर होते हैं, फिर पता लगता है। तो आत्मज्ञान सभी प्रकार के ज्ञानों से श्रेष्ठ है, महान ज्ञान है। एक आता है ना उसी में, सब ज्ञान तो तूने प्राप्त कर लिया लेकिन आत्मज्ञान तो किया ना। वैज्ञानिक देख लीजिए, बड़े बड़े डॉक्टर देख लीजिए, वो सब कुछ हो गया लेकिन उनको आत्मज्ञान नहीं है, परमात्मा ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, जीवन की गहराई प्रवेश नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट रूप से जीवन को समझ ही नहीं पा रहे। तो ये क्या ज्ञान किए? फिर जीवन चलाने के लिए केवल बस शरीर का पालन किए,
जिसलिए आए थे वो काम तो छूट ही गया। इसलिए हमें ठीक ठीक ज्ञान हो, सत्संग करते रहना चाहिए। अच्छे व्यक्तियों का सानिध्य करेंगे तो फिर हम भटकेंगे नहीं तो भटक जाएंगे। हमारा सानिध्य, हमारा स्मरण, हमारा चिंतन हर समय अच्छा होना चाहिए। इसलिए हमारी कक्षा में जो जुड़ते हैं लगातार, उनको विशेष परिवर्तन होगा उनके जीवन में, ये निश्चय है। क्योंकि हम स्वयं मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी बहुत सारे हम नया प्रकार से ज्ञान देते हैं, अलग अलग उपाय बताते हैं, जिससे कि मैं स्वयं भी शीघ्रता से आगे बढ़ूं और आपको भी बढ़ाऊं। क्योंकि सबको बढ़ना है, बढ़ाना है, आगे बढ़ना है, दूसरे को भी बढ़ाना है। ये वेदों की आदेश है, स्वयं वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना। यहाँ कक्षा में जो जुड़ता है उसके जीवन अवश्य ही बदलेगा, जरूर बदलेगा। तो किसी के जो अधिक मेहनत करेंगे, गहराई से चीज़ों को हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, सुनेंगे, जीवन में धीरे धीरे अप्लाई करेंगे तो होगा, बदलेगा। क्यों बदलेगा मैं कह रहा हूँ, एक आता है ना कहानी, किसी संतों के पास एक पिताजी ने अपने बच्चे को लेके गए तो बोले कि मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, चीनी खाता है, उसको समझाओ। तो संत उनको बोले कि 3 दिन बाद आना, बताऊंगा उपाय। फिर 3 दिन बाद आए तो फिर 1 सप्ताह बाद बताए, फिर 1 सप्ताह बाद आए तो फिर बोले नहीं और 1 सप्ताह बाद आना, फिर 15 दिन 20 दिन के बाद जाके उपाय बताए। फिर वो बताए कि आप उपाय क्यों, ये जो बात बताए आप ये तो पहले ही बता सकते थे। तो फिर बोले मैं भी ऐसे ही करता था, मैं मीठा खाने छोड़ नहीं पा रहा था। तो वो जब आगे चले तो फिर बताए। ऐसे ही हमारी कक्षा में जुड़ते हैं, हमारे सत्संग करते हैं, अथवा जो मेहनत करते हैं, जो इस मार्ग पर बढ़ते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं, स्वयं पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों का सानिध्य करते हैं, आचरणवान लोगों के सानिध्य करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत शीघ्रता से होता है, जल्दी से होता है। नहीं तो सालों साल लग जाता है, सुनने का, पढ़ने का कुछ असर ही नहीं होता। तो हमें स्वयं को परिवर्तन करना है, परिवार में, समाज में, हम जहां पर भी है, स्वयं मेहनत करते हुए अपने आप को बदलेंगे स्वयं तो लाभ है। नहीं तो फिर बातें ही हो जाएगा। बातों ही बातों में बीते रे उमरिया, भजन आता है। बातों ही बातों में कुछ नहीं होता है, जीवन में लाने से ही होता है। तो हमारा उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति हो, सभी कार्य करते हुए हम ईश्वर की अनुभूति को मन में बिठाए रखें, प्रत्येक क्षण ईश्वर की अनुभूति हमारे मन में बनी रहे। क्यों? क्योंकि ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये वास्तविकता है, ये सत्य है, इसको मन में बिठाएं हम। ईश्वर को छोड़कर, ईश्वर को भूले हुए, ईश्वर की आज्ञा से विरुद्ध जितना भी हम कर्म करते हैं अथवा किए हुए हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमको दुख मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, बाधाएं मिलेगी, परेशानी मिलेंगी, और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए ईश्वर को सर्वोपरि रखते हुए, मानते हुए ही हम सारे कार्यों को करें। पहले तो असंभव लगेगा, कठिन लगेगा, दुर्लभ लगता है, अथवा बहुत आश्चर्य लगेगा कि ना ये तो संभव ही नहीं। पहले लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते जाएंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो ये संभव है। पहले ओम के जप के माध्यम से, गायत्री मंत्र के माध्यम से अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते हमारा ओम का जप चलता रहे, गायत्री मंत्र का जप चलता रहे, और जब भी समय मिले एकांत में चले जाइए, जप करिए, अधिक से अधिक शांत रहिए, चिंतन करें ईश्वर का, ये अभ्यास बनाए। तो स्वयं को जाने बिना, स्वयं को जीते बिना, दुनिया को कितना भी हम जान ले, दुनिया को हम कितना भी जीत ले, कितने भी हरा दे, लोगों को क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ नहीं। स्वयं को जानना और स्वयं को जीतना, ये सबसे मुख्य प्रमुख कार्य है। इस कार्य को हम पहले करें, यह मुख्य कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य है। तो हम आत्मज्ञान के मार्ग पर चले, इसको प्रधानता दें, मुख्य कार्यों को पहले करें। जप, ध्यान, यज्ञ, सेवा, एकांत, ये पहला जीवन में अथवा अपने दिनचर्या में ये कार्य हमको पहले ही स्थान दे देना है। सुबह उठ के पहले जप कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, यज्ञ कर लीजिए, फिर दिन भर अपना कर्तव्य कर्म जो है उसको करें।
अनावश्यक कार्य में यदि लगेंगे, वाद विवाद आदि में समय शक्ति को नष्ट कर लेंगे तो हानि हो जाएगी। इसलिए दूसरों से ज़्यादा उलझे ना, दूसरों को कम देखें, स्वयं को देखें, स्वयं को जानें। दूसरे के पीछे हम समय सामर्थ्य को अधिक व्यर्थ ना करें, अपने लिए ही समय सामर्थ्य लगाएं। हाँ, अपना करने के बाद जो बचता है फिर दूसरे के लिए लगाना। पहले अपने लिए समय लगा दें, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए लगाते हैं, लगाना भी चाहिए। लेकिन अपने लिए यदि नहीं करेंगे तो अंत में पश्चाताप होगा। तो जो हम देते हैं वो वापस आता है, जितना देते हैं उतना वापस आता है, उतना नहीं कई गुना होके आता है। और सबसे अधिक हम कहाँ से देते हैं? मन से अधिक देते हैं, विचारों से। तो अपने विचारों को बहुत सावधानी से सकारात्मक रखें, अच्छे रखें, पवित्र रखें, उच्च रखें, श्रेष्ठ रखें। अनावश्यक किसी के विषय में अप्रामाणिक ना सोचें। अप्रामाणिक सोच लेंगे, अनावश्यक सोच लेंगे तो वापस हमारे पास आएगा पलट के। इसलिए किसी के विषय में सोचने से पहले बहुत सावधानी से अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, जिससे कि वापस हमारे पास वो आएगा। तो हम स्वयं को व्यस्त रखें, अच्छे कार्यों में अपने जीवन को अत्यंत व्यस्त रखें। व्यस्त नहीं रखेंगे, मन को खाली रखेंगे तो समस्या हो जाएगी। इसलिए हम आत्मविश्वास से भरे हुए रहें, अपने ऊपर विश्वास करें कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, जरूर कर सकता हूँ, मैं आत्मज्ञान के पथिक बन सकता हूँ, परमात्मा को जान सकता हूँ, वैराग्य को प्राप्त कर सकता हूँ, आनंद उत्साह निर्भयता से युक्त रह सकता हूँ। और ये कैसे होता है? दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ बिल्कुल भी नहीं। जो साधु संत महात्माएं ऋषि मुनि हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन लोग जब इन सब चीज़ों को प्राप्त कर पाए तो मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ये विश्वास कि मैं भी ध्यान लगा सकता हूँ, अच्छे से ध्यान लगा सकता हूँ, सकारात्मक रह सकता हूँ और शांत रह सकता हूँ। प्रत्येक परिस्थिति में हम शांत रह पाएं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। हानि हो, लाभ हो, मान हो, अपमान हो, इन सभी स्थिति में शांत रहने के लिए हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना अति आवश्यक है, परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करना अति आवश्यक है। तो हम इस प्रकार आत्म परमात्मा के मार्ग के पथिक बने, अधिक से अधिक इन सब कार्यों में व्यस्त रहें, लगातार इनके विषय में चिंतन करें, स्वाध्याय करें, मनन करें, एकांत में रहें। ये सब समझ में तब आता है जब हम शांत होते हैं। जितना जितना हम शांत होते हैं, शांत करते हैं अपने आप को, उतना ये सब मुख्य बातें समझ में आएगा, सत्य बातें समझ में आता है। और इसके लिए दौड़ भाग से हमको थोड़ा सा हटना पड़ता है, परिवार से हटना पड़ेगा। परिवार में रहते हैं तो कमरे के अंदर बंद हो जाइए, नहीं तो परिवार से दूर पार्क आदि में जाके बैठिए, कहीं दूसरी जगह पर एकांत में घर लेके जाके वहाँ थोड़ा समय बिताइए। दौड़ भाग हल्ला गुल्ला के बीच में रहेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत मेहनत करने पर थोड़ा परिणाम आएंगे। कम मेहनत में अधिक लाभ कर पाना चाहते हैं तो एकांत में जाके बैठें, एकांत में रहने का स्वभाव बनाएं और इससे बहुत लाभ होगा। केवल अपना ही लाभ नहीं होता है इन सब कार्यों को करने से। हम जितना अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लिए समय लगाएंगे, उतना अपना तो लाभ होगा, स्वयं का कल्याण तो हम कर पाएंगे। लेकिन अपने जितना हम निर्माण करते हैं, अपने आप को शांत करते हैं, पवित्र करते हैं, स्वच्छ करते हैं, बलवान बनाते हैं, उतना अपने आसपास के लोगों को भी लाभ होता है। सभी को हम अधिक लाभ दे पाते हैं, चाहे बच्चों को हो, चाहे परिवार के लोगों को हो, सभी को। इसको हमको समझना पड़ेगा। जब तक हमको इन बातों को समझेंगे नहीं, तब तक इनमें हम समय नहीं लगाएंगे, दौड़ भाग से हटेंगे नहीं, चंचलता से हटेंगे नहीं, इसी में ही समय सामर्थ्य को व्यर्थ कर देंगे। तो आज यहीं रखते हैं। तो आज हम चर्चा किए आत्मज्ञान के मार्ग के पथिक बने, मैं शरीर से पृथक आत्मा हूँ, इस ज्ञान को बार बार आवृत्ति करें। जीवन का लक्ष्य यही है कि हम अपने जीवन को सफल बना दें, जीवन जिस लिए मिला है उसको हम प्राप्त कर लें, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त कर लें, अपने कुसंस्कारों को हटाएं, मिटाएं और सुसंस्कारों को बढ़ा दें, सुसंस्कारों को उच्चतम शिखर तक हम ले जाएं। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएं। यहीं रखते हैं, एक बार ओम का उच्चारण।
ओ